بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر گزشتہ سے پیوستہ نظم کی حیت کے اعتبار سے اقسام کے سلسلے میں نثری شاعری ایسی شاعری جس میں انگریزی کی پروز پوئٹری کی تقلید ہے۔ نثری شاعری میں ردیف، قافیہ، وزن اور بحر کسی کی قید نہیں، ہاں ایک آہنگ ضروری ہے۔
मुतरादिफ अल्फाज या मुरक्कबात भी आपने समात किए जिनमें आहंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो जिससे नसरी शायरी पर रंग आता है, हुस्न आता है, इसमें ख़ूबसूरती पैदा होती है। बाज़ औक़ात गैर इरादी तौर पर मिसरे औज़ान के तहत आ जाते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। हाँ, शेरियत और गन्नाइयत ज़रूरी है। गन्नाइयत जो है ये भी नगमगी, गन्नाइयत ये भी आहंग के ज़िमन में आता है, आहंग के मफ़हूम में आता है। और ये शायर के शेरी रवैये पर मुनहसर होती है। उर्दू में नसरी शायरी पर यूँ तो कई लोगों ने तवज्जो दी, लेकिन सज्जाद, ज़हीर और खुर्शीदुल इस्लाम के नाम नुमायाँ हैं। मिसाल इसकी नसरी शायरी की मिसाल, अगर इंसान की आँख न होती तो कायनात अंधी होती, ये इसकी मिसाल है। इसके बाद त्राइले त्राइले फ्रांसीसी शायरी की मकबूल किस्म है, सिन्फ है। ये एक तरह का बंद है, ये एक तरह का बंद है और इस एक ही बंद में नज़म मुकम्मल हो जाती है। एक ही बंद में नज़म मुकम्मल हो जाती है। त्राइले सिर्फ़ 8 मिसरों पर मुश्तमिल नज़म होती है और इसमें सिर्फ़ 2 काफ़िये इस्तेमाल होते हैं। कितने? त्राइले में सिर्फ़ 2 काफ़िये इस्तेमाल होते हैं और वो भी एक ख़ास तरतीब से। ये तरतीब कुछ ऐसी होती है: अलिफ बे, अलिफ अलिफ अलिफ, बे, अलिफ बे। इस तरतीब से हम काफ़िया मिसरों की ये सूरत सामने आती है। बसूरत नहीं, इस शक्ल में, इस सूरत में सामने आती है और ये शक्ल इसकी नज़र आती है। पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवां, सातवां, दूसरा, छठा, आठवां। तो उर्दू में त्राइले को ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हाइको एक कदीम जापानी सिन्फ़ शायरी है, शायरी की किस्म है, लेकिन ये उर्दू में अंग्रेज़ी के ज़रिए से आई। उर्दू में अंग्रेज़ी के तवस्सुत से, अंग्रेज़ी के ज़रिए से उर्दू में आई है। ये MCQ के तौर पर ये पूछा जा सकता है, मारूज़ी सवाल के तौर पर, कि हाइको ये उर्दू में कहाँ से आई? अंग्रेज़ी के ज़रिए से आई है और ये जापानी